हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स के बारे में। देखो, आपने HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स पहले यूज़ करे भी होंगे और नाम भी सुना होगा गेट और पोस्ट का। इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट्स क्या क्या हैं इस वीडियो के, HTTP रिक्वेस्ट मेथड होते क्या हैं ये आपको बताऊँगा और इनके नाम भी बताऊंगा। पहले तो बताऊंगा कि यूज़ क्यों आते हैं, इनके नाम भी बताऊंगा और एक HTML का फॉर्म बनाएंगे। बाद में इन सबको यूज़ करके देखेंगे और राउट के ऊपर इनको एक्सेप्ट करने के लिए मेथड्स भी बनाएंगे जिनको हम राउट मेथड्स कहते हैं। और लास्ट में एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछूंगा। आप चाहो तो उस इंटरव्यू क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स के अंदर अटेम्प्ट भी कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन, HTTP रिक्वेस्ट मेथड होते क्या हैं। देखो, जब भी आप एक वेबसाइट विजिट करते हो, उसके ऊपर कुछ डाटा को सबमिट करते हो, कुछ फैच करते हो, कुछ डाउनलोड करते हो, कुछ अपडेट करते हो, तो वो जाता है HTTP के थ्रू। इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट। और इसके मेथड्स होते हैं बहुत सारे, अलग अलग चीज़ों करने के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ डाटा गेट करना है तो वो होगा बेसिकली गेट मेथड। कुछ आपको सेव करना है, सेंड करना है, तो उसके लिए होगा पोस्ट मेथड। अपडेट करने के लिए पुट मेथड। सो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इनकी लिस्ट मैं आपको दिखाऊं तो ये रही। देखो, गेट मेथड होता है, पोस्ट, पुट, हेड, डिलीट, पैच और ऑप्शंस। इनमें से अगर चार सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड की बात करूं तो स्टार्टिंग के 3 और एक डिलीट, राइट। सो मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर देता हूं ताकि आपको और थोड़ा समझने में ईजी रहे। ये चार मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अगर आप कर्ड की बात करो, राइट, जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं और शो करते हैं। सो उसके अंदर हम शो करने के लिए यूज़ करते हैं गेट मेथड, यानी कि डाटा को गेट करने के लिए। पोस्ट कुछ ना कुछ सेव करवाने के लिए, पुट अपडेट करवाने के लिए और डिलीट मेथड कोई रिकॉर्ड डिलीट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे मेथड्स आप फॉर्म के साथ भी यूज़ कर सकते हो और API के साथ तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर्म के अंदर आप कई बार चाहते हो कि चलो ठीक है, 2 ही मेथड से काम चला लेते हो। गेट तो जब डाटा गेट करना होता है तो उसके लिए हम गेट की मेथड यूज़ कर लेते हैं। बाकी डाटा को सेव करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए हम पोस्ट मेथड ही यूज़ कर लेते हैं, राइट। बट API के अंदर हम ऐसा नहीं करते। API के अंदर हम पुट और डिलीट मेथड हमेशा यूज़ करते हैं जब भी हमें अपडेट और डिलीट करना होता है। सो ये वीडियो आपको ये भी बताएगी कि क्या क्या हम मेथड्स वगैरह यूज़ करेंगे और कैसे कैसे यूज़ करेंगे। और आप API के लिए भी थोड़े से प्रिपेयर हो जाओगे, जो कि हम कुछ वीडियोस के बाद में स्टार्ट करेंगे। सारी की सारी APIs की कैसे बनाएंगे, गेट की अलग से API, पोस्ट की अलग से API, पुट की अलग से API, डिलीट की अलग से API, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये क्यों यूज़ करते हैं सारे के सारे। थोड़ा सा मैं 2 सेकंड के अंदर एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कुछ भी डाटा को सेंड या फिर सेव करने के लिए या फिर गेट करने के लिए हम लोग HTTP रिक्वेस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स ये रहे, आपको सारे के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। और इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, API के थ्रू या फिर HTML फॉर्म के थ्रू, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाऊंगा और एक व्यू बनाऊंगा। व्यू के अंदर मैं एक HTML फॉर्म बनाऊंगा और उनको मैं सबमिट करूंगा कहाँ पे, कंट्रोलर के ऊपर। और आपको मैं दिखाऊंगा मेथड का नाम भी कि इस मेथड से हमारा डाटा जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम। सो लेट से मैं यहाँ पे कंट्रोलर का नाम रख देता हूँ यूज़र कंट्रोलर। एंटर करता हूँ, हमारा कंट्रोलर यहाँ पे रेडी हो गया है। आपको पता है हर बार हमारा कंट्रोलर बनता है HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे आपका बन गया है ये वाला। इसके अंदर मैं एक मेथड्स बना दूंगा, राइट। और यहाँ पे करूँगा टेस्ट रिक्वेस्ट, राइट। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने इसका नाम ये वाला रख लिया ताकि हम सारी रिक्वेस्ट को टेस्ट कर रहे हैं, राइट। और अब आपको जाना है रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर, और एक यहाँ पे एक फाइल बना सकते हो। इस फाइल का नाम भी मैं रख लेता हूँ users.blade.php, राइट। और अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से मैं कुछ भी एक नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मोमेंट अभी के लिए मैं लॉगिन लिख देता हूँ इसका नाम, ठीक है। या फिर मैं लिख देता हूँ यूज़र लॉगिन, राइट। फॉर्म वगैरह बनाएंगे बट सबसे पहले इस पेज को हम फैच कर लेते हैं ताकि हम इसको दिखा सकें ब्राउज़र के ऊपर इन द web.php। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा राउट और यहाँ पे लिखूँगा व्यू, और व्यू के अंदर मैं इसको URL बताऊँगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लॉगिन, और इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ यूज़र्स जो हमारे व्यू का नाम है। और अब मैं आता हूँ वापस से यहाँ पे और इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे यूज़र्स के ऊपर। ऑलराइट, सो पेज नहीं मिला, माय बैड। यहाँ पे लॉगिन चेक करना है, हमने लॉगिन उसका पास दिया है।
और आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे पेज मिल गया है। अब मैं यहाँ पे HTML फॉर्म बनाता हूँ ताकि हम सारे के सारे मेथड को टेस्ट कर सकें, राइट। सो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे और एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म के अंदर आपको एक चीज़ देनी ही देनी होती है, वो है एक्शन। एक्शन क्या देना होता है? जहाँ पे आप इसको सबमिट करना चाहते हो। अब सबमिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक URL बनाना पड़ेगा ताकि कंट्रोलर के ऊपर हम सबमिट कर सकें। तो सबसे पहले मैं कंट्रोलर को इंपोर्ट करता हूँ, यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स के साथ में लिख देता हूँ यूज़र कंट्रोलर, राइट। और अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट कोलन गेट, राइट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका पाथ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूज़र्स, और या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो सबमिट, जो भी आपको ठीक लगे आप कुछ भी लिख सकते हो, यूज़र्स भी रहने दो, आपको पाथ देना है, कोई प्रॉब्लम कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और सेकंड पैरामीटर में हम यहाँ पे एरे लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र कंट्रोलर कोलन क्लास की, ये क्लास का नाम है, और इसके अंदर मेथड का नाम जो यहाँ पे आपने दिया होगा टेस्ट रिक्वेस्ट, राइट। सो इसको आप लिख दोगे यहाँ पे टेस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दोगे, तो आपके दोनों राउट्स रेडी हो गए हैं। अब देखो जब हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो हम यहाँ पे ये वाला URL देना है, तो मैंने ये वाला URL दे दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि हम इस फॉर्म के अंदर किस तरह का डाटा सेंड करेंगे, वो हम डिफाइन करेंगे मेथड के अंदर। मेथड के अंदर गेट होता है और पोस्ट होता है, और बाकी कैसे यूज़ करेंगे, डिलीट, पुट, पैच वगैरह, वो मैं आपको बताऊंगा। बट जो आप ये मेथड यहाँ पे यूज़ करोगे वो यहाँ पे भी होना चाहिए Laravel के अंदर। देखो गेट है, दैट मीन्स ये गेट मेथड को ही सबमिट कर पाएगा, राइट। अगर यहाँ पे आप पोस्ट कर दोगे तो डाटा सबमिट आप नहीं कर पाओगे, राइट। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ बटन भी बनाता हूँ, और यहाँ पे बटन के ऊपर लिखता हूँ लॉगिन। जस्ट मैं एक फेक लॉगिन बना रहा हूँ अभी के लिए, ताकि जस्ट आपको कहानी समझ में भी आ जाए। टाइप के अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट, और नेम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे यूज़र, और प्लेस होल्डर के अंदर मैं डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, एंटर यूज़र नेम, इसको हम कर देंगे बंद, BR एंड BR टैग। इसको कॉपी करके मैं एक और बना लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे रखूँगा मैं पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद में हम इसका नाम रख सकते हैं, पासवर्ड ही रख सकते हैं, प्लेस होल्डर एंटर यूज़र पासवर्ड, राइट। और अब आपको फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। सो देखो अब जैसे इसको सबमिट करने की कोशिश करोगे तो आपको सबमिट का मेथड देना पड़ेगा यहाँ पे यूज़र, जो हम दे चुके हैं, राइट। सो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी दे लो या फिर इस तरीके से भी दे लो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इस वाले राउट के ऊपर जाएगा, यूज़र वाले पे, तो यूज़र वाले राउट के ऊपर इस वाले फंक्शन में भी जाएगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म सबमिटेड, राइट। और अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम ले दिया, लेट्स से अनिल, और पासवर्ड 123। जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखो यहाँ के ऊपर क्या गया, फॉर्म सबमिटेड, और जो डाटा हमारा गया है वो यहाँ पे इसके थ्रू गया, राउट के थ्रू गया, राइट। तो ये वाला गेट मेथड हो गया। गेट मेथड के अंदर जब भी आप गेट मेथड यूज़ करोगे तो डाटा हमारा आपका और हमारा URL के थ्रू जाएगा, राइट। अच्छा, इसको हम यहाँ पे कैसे गेट कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम है नहीं। तो आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट $REQ, ये रिक्वेस्ट मेथड, इस वाला रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, राइट। और यहाँ पे आप नॉर्मली लिखोगे $request और इनपुट, राइट। और अब आप देख सकते हो हमारे पास जो भी डाटा गया है, ओके। सो यहाँ पे मुझे रिटर्न करना पड़ेगा एक्चुअली, इसको मैं रिटर्न यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास नेम और पासवर्ड चला गया, राइट। अब अगर देखो मैं थोड़ा सा मिसमैच कर दूँ इनको, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ जो हमारा फॉर्म है, यहाँ पे पोस्ट कर दूँ, राइट। और यहाँ पे जो मेरा मेथड है वो गेट है, तो क्या ये इस URL को एक्सेप्ट करेगा जो हमने यहाँ पे पास करा है? बिल्कुल भी नहीं करेगा। रिफ्रेश करो, ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से मैंने ABC कुछ नाम डाला और पासवर्ड वगैरह कुछ डाला,
तो ये जैसे हम इसको एंटर करेंगे क्या बोलेगा, पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट, सपोर्टेड मेथड गेट और हेड। ठीक है, तो गेट और हेड जा सकता है, हेड बाय डिफॉल्ट जाता ही है। सो यहाँ पे मैं ये क्या बोल रहा है कि पोस्ट मेथड नहीं जाएगा, आपको गेट ही भेजना पड़ेगा। गेट मैं फिर से सेंड करके देखता हूँ, तो यहाँ पे गेट मेथड चला गया, बाकी मैं डेटाबेस के जो ये यूज़र और पासवर्ड है ब्लैंक ही भेजे थे, राइट। सो इस तरीके से रहेगा, पोस्ट भेजना पड़ेगा। तो पोस्ट के लिए बाकी चीज़ों के लिए आपको एक तो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे @CSRF, ठीक है, या आपको टोकन भेजना पड़ता है। दूसरा, अब आप यहाँ पे मेथड करते हो पोस्ट, तो आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पे गेट लिखा हुआ है आपने, इसको भी आपको पोस्ट करना पड़ेगा, अब भी पोस्ट रिक्वेस्ट जा पाएगी, राइट। सो अब आप देखोगे जो डाटा होगा ना हमारा URL के थ्रू होकर नहीं जाएगा, नॉर्मल जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड 123, सबमिट करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं गया डाटा, जो भी हमारा डाटा गया यहाँ पे गया डायरेक्टली, URL के थ्रू नहीं गया। तो गेट मेथड हमारा सेफ नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सबको डाटा जो जा रहा होता है वो दिख जाता है, बट पोस्ट मेथड के अंदर हमारा सारा डाटा सिक्योर रहता है। इस चीज़ को वेरीफाई कैसे कर सकते हो आप, वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से, नेटवर्क रिक्वेस्ट में जाओ और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, हम क्लीन करेंगे थोड़ा सा इसको, मैं आपको करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे ओके ऑल रिक्वेस्ट करता हूँ, लॉगिन करा, तो आप देख सकते हो यूज़र के ऊपर जो हेडर्स के अंदर जाएगा वो पोस्ट मेथड गया है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, राइट। तो इस तरीके से हमारा पोस्ट मेथड जाएगा। सो ठीक है, हमने गेट और पोस्ट दोनों सेंड कर लिए हैं। अब हम देखते हैं पुट। पोस्ट मेथड क्यों यूज़ करते हैं हम? पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं जब हमको डाटा को सेव करवाना होता है, और गेट मेथड जब हमें डाटा को गेट करना होता है, राइट। सो ये दोनों चीज़ें ठीक है। हम पुट मेथड क्यों यूज़ करते हैं? पुट मेथड यूज़ करा जाता है अपडेट करने के लिए। मान लो आपके पास एक आईडी है, और उस आईडी के बिहाफ पे आप नेम, ईमेल एड्रेस और सिटी वगैरह कुछ अपडेट करना चाहते हो, तो आप पुट रिक्वेस्ट यूज़ करते हो, राइट। सो पुट रिक्वेस्ट कैसे सेंड कर सकते? क्या अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट पुट रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ? जी नहीं। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली पुट रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश करोगे, और यहाँ पे आपको पुट तो यहाँ पे तो लिखना ही पड़ेगा, पुट मेथड, डायरेक्टली यहाँ से कोशिश करोगे तो ये आपको बताएगा कि नहीं, आप इस तरीके से सेंड नहीं कर पाओगे, एरर देगा आपको। लेट्स ट्राई। यहाँ पे ABC और पासवर्ड 123 मैंने डाला, तो आप देख सकते हो पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। अभी भी ये पोस्ट मेथड ही यहाँ से सेंड करने की कोशिश कर रहा है, राइट। इसका रीज़न क्या है? देखो, इसका रीज़न ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम इस तरीके से सेंड नहीं कर सकते, वो हम नॉर्मली यहाँ पे मेथड गेट या फिर पोस्ट ही सेंड कर सकते हैं। अगर हमें पुट पैच वगैरह करने होते हैं तो हमें थोड़ा सा ट्रिकी काम करना पड़ता है, और यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है, आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से भी यूज़ ऐड कर सकते हो, @मेथड फील्ड, और इसके अंदर पुट कर सकते हो पुट, राइट। और मेथड आपको तभी भी पोस्ट ही देना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप डाल दोगे सॉरी, जो राउटिंग है वहाँ पे आप डाल दोगे पुट। और अब हम ट्राई करते हैं, इसको वापस जाएंगे, और जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे एक्चुअली चाहे तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कई बार काम नहीं करता है, तो अब हम इसको करते हैं। अब ये सही तरीके से जाएगा। अब अगर आप इस फॉर्म को ओपन करके देखोगे तो आपको कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी, 2 हिडन फील्ड मिलेगी, मेथड नेम और टोकन, राइट। सो इनको हम इग्नोर करते हैं अभी के लिए, डायरेक्ट जस्ट सेंड करते हैं अनिल, और पासवर्ड में भेज देता हूँ कुछ भी 1 2 3 एक्सेट्रा कुछ भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेथड नेम आपका क्या आ गया है, ये देखिए मेथड नेम आ गया आपका पुट। नेटवर्क के अंदर जाएंगे, नेटवर्क के अंदर आप यूज़र के ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? पोस्ट ही दिखने वाला है, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सपोर्ट करता है वो यहाँ पे पोस्ट ही सपोर्ट कर रहा है, बट हम इसको ज़बरदस्ती हम इसको पुट बना दे रहे हैं, राइट। और पुट ही यहाँ पे एक्सेप्ट भी हो रहा है। सिमिलर तरीके से अगर आपको डिलीट सेंड करना हो, डिलीट सेंड क्यों करेंगे? जब हम डाटा को डिलीट करना होगा, यहाँ से डिलीट, और यहाँ से आप यहाँ पे भी लिख दोगे आप डिलीट, राइट। और अब हम वापस जाएंगे और हम इसको फिर से सबमिट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं नाम कुछ भी डाल देता हूँ, ABC 1 2 3 4 5 कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ और सबमिट करते हैं। सो अब आप देख सकते हो जो हमारा मेथड गया है यहाँ पे वो डिलीट गया है। यहाँ पे आप आके देखोगे वापस से तो आपको यहाँ पे पोस्ट ही मिलेगा, देयर इज़ नो डाउट, और यूज़र का डाटा भी चला गया, राइट। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जब हम
बार बार यूज़ में आते हैं और ये हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ में थे। इसी तरीके से आप पैच ऑप्शंस वगैरह भी सेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। जैसे मैंने आपको 4 मेथड्स बता दिए हैं। हेड आपका बाय डिफ़ॉल्ट जाता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बार जाएगा आपका हेड मेथड। अच्छा, कई बार क्या कोई ऐसी चीज़ है कि मैं कोई भी मेथड सेंड करूं और यहाँ पे एक ही मैं रिक्वेस्ट में और सारे के सारे मेथड्स यहाँ पे हैंडल हो जाएं, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीट दिया, अब मैं चाहता हूँ कि डिलीट के लिए भी, पोस्ट के लिए भी, पुट के लिए भी, सब के लिए कोई एक ही मेथड बना हो राउट का जो हैंडल कर सके। क्या कुछ ऐसा होता है? अगर हाँ होता है तो उसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो। अदरवाइज मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपको उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।